एक बार बोल तो दिया करो राम राम। वायरल हो गया। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी, नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूंगी इस बारे में इनसे। लेकिन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी।
आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ, मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे जरूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहां पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। जय श्री राम।